नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महर्षि कणाद लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व किसी फल को लेकर कुछ सोचते विचारते जंगल में भटक रहे थे। गंभीर चिंतन में थे, इसलिए नाखून से फल को कुरेदते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। एकाएक ठिठक गए जब फल का एक छोटा सा ही अंश उनके नाखून से चिपका रह गया। क्या इससे भी छोटा आकार संभव है? उन्होंने उस टुकड़े को बारीक बारीक कुरेद दिया, लेकिन अब विचार आविष्कार में बदलने की तैयारी करने लगा था। सबसे लघुतम, सबसे सूक्ष्मतम क्या होगा? वह जो सबसे सूक्ष्मतम होगा उसका आकार क्या होगा? क्या उसे नष्ट किया जा सकेगा? कणाद ने सिद्ध किया कि परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने बताया कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। कणाद के बहुत बाद अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1766 से 1844 ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे आज हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। डाल्टन का विचार था कि सोना, लोहा, चांदी, रागा, सीसा इत्यादि और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि तत्व हैं। इनके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो स्वयं में तत्व के गुण रखते हैं। इन्हें तोड़कर और छोटा नहीं किया जा सकता। इन कणों का नाम एटम रखा गया। न्यूटन के दौर में मान्यता थी कि 20-25 तत्वों से पृथ्वी के सभी पदार्थ बने हैं और संसार में इतने ही प्रकार के एटम हैं। इस समय के पश्चात वैज्ञानिकों ने नए नए तत्वों का आविष्कार करना आरंभ किया और वर्तमान में तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। 20वीं सदी के आरंभ में ज्ञात हुआ कि कुछ तत्वों के एटम स्वयं टूटते रहते हैं और उनमें से और भी बारीक कण निकलते हैं। डाल्टन के नियम अब बदल गए तथा समय के साथ एटम में 3 प्रकार के कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज की गई। यह ज्ञान होने के पश्चात कि सभी प्रकार के एटमों में ज्ञात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक ही समान भार और आकार के होते हैं, अब संसार में केवल 3 ही तत्व रह गए। जब ये तत्व विनाश को प्राप्त होते हैं तब शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। साहित्यकार और अन्वेषक गुरुदत्त विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से इन एटॉमिक पार्टिकल्स की वैदिक ग्रंथों में ज्ञात साम्यता के आधार पर मित्र अर्थात इलेक्ट्रॉन, वरुण अर्थात प्रोटॉन और अर्यमा अर्थात न्यूट्रॉन के रूप में पहचान करते हैं। ऋग्वेद का यह श्लोक इस संबंध में उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार अदर्शि गुरुरवे वरीयसी पंथा ऋतस्य सम्यंतरश्मिभिः चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः द्युक्षं मित्रस्य सादन्मर्यणम्यो वरुणस्य च अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वै उपस्तुत्यं बृहद्वयः। अर्थात असाम्यावस्था में शक्तिशाली प्रकृति प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अपने भीतर की शक्ति से चमकने लगती है, तब मित्र, वरुण और अर्यमा अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंतरिक्ष में बन जाते हैं। यह एक महान प्रकृति के भंडार से बन रहे हैं। एटम की संरचना को लेकर हमारा आधुनिक ज्ञान कहता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन घन अथवा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। नाभिक धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉनों और अनावेशित अर्थात न्यूट्रल न्यूट्रॉनों से बना होता है। हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि महदीर्घवदा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ब्रह्मसूत्र, अर्थात हम मित्र इलेक्ट्रॉन पर ऋण विद्युत का आवेश, वरुण अर्थात प्रोटॉन पर धन विद्युत का आवेश एवं अर्यमा न्यूट्रॉन को आवेश रहित अथवा न्यूट्रल मान सकते हैं। ऋग्वेद का यह उद्धरण देखें कि
अतिष्ठन्ति नाम निवेशनानाम काष्ठानाम मध्ये निहंतम शरीरम वृत्रस्य निण्यम विचरन्त्यापो दीर्घंतम आशयदिंद शत्रु, अर्थात कि चारों ओर अस्थिर और बदलने वाले मार्गों से ह्रस्व मित्र परिधि में घूमने लगते हैं और उनके मध्य वरुणों के घेरे में शांत अर्यमा पड़े रहते हैं। एटम की संरचना पर आधुनिक और पुरातन दोनों ही परिभाषाओं को मैंने एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया और आप उनमें लेश मात्र का भी अंतर नहीं पाएंगे। महर्षि कणाद इस प्राचीन वैदिक अन्वेषण को अधिक वैज्ञानिकता से अपनी कृति वैशेषिक सूत्र में सामने लाते हैं और वे बाइनरी मॉलिक्यूल्स की बात भी करते हैं, अर्थात एक प्रकार के दो परमाणु संयुक्त होकर द्विणुक बाइनरी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। कणाद तो रासायनिक बंधता के स्तर तक जाते हैं और उल्लेखित करते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी आपस में संयुक्त हो सकते हैं। आज हम डाल्टन की थ्योरी को जानते हैं, कणाद को हमारी यह पीढ़ी नहीं पहचानती। सोचा है क्यों? आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।